स्टार्ट। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में ही देश के सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। स्टॉप। इस लक्ष्य का पूरा होना ज़रूरी है। स्टॉप। न सिर्फ देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए बल्कि आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने के लिए भी। स्टॉप। इसलिए वित्त मंत्रालय का यह सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगले कुछ महीनों तक 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। मंत्रालय का मानना है कि सितंबर तक कम से कम 70 करोड़ लोगों को टीके लगाने होंगे, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 80% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी विकसित होना ज़रूरी है। स्टॉप। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन 93 लाख से 1 करोड़ के बीच टीके लगाने होंगे। स्टॉप। अभी 8-9 घंटे की शिफ्ट में हम अधिकतम 42.6 लाख टीके लगा सके हैं। स्टॉप। घोषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 24 घंटे टीकाकरण एक अच्छा सुझाव है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। स्टॉप। वैक्सीन कंपनियां लगातार उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं और सरकार ने भी इस बार आगे बढ़कर करीब 74 करोड़ डोज की बुकिंग कर ली है। स्टॉप। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से सितंबर के बीच टीकों की पर्याप्त खुराक उपलब्ध होगी। स्टॉप। अगस्त से दिसंबर के बीच 216 करोड़ वैक्सीन खुराक उपलब्ध होने का अनुमान है, यानी टीका लगाने की व्यवस्था बना ली जाए तो दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। स्टॉपेरा। टीकाकरण की व्यवस्था भले ही केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ही ली है, लेकिन उसे रफ्तार देने और व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा राज्यों के पास ही है। स्टॉप। केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद जल्द से जल्द लोगों को लगाने का हर संभव प्रयास करना राज्यों का दायित्व है। स्टॉप। पैरा। ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाने होंगे। स्टॉप। पल्स पोलियो टीकाकरण की तरह ही देश में मौजूद 1,50,000 हेल्थ सब सेंटरों HSC और हेल्थ वेलनेस सेंटरों HWC का इस्तेमाल करना होगा। स्टॉप। इन्हीं केंद्रों पर करीब 74% ग्रामीण और 45% शहरी बच्चों का टीकाकरण पहले किया गया है। स्टॉप। केंद्र सरकार का मानना है कि घर घर जाकर टीके लगाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए घर के पास टीका केंद्र बनाने की बात कही गई है। स्टॉप। देश में ऐसे इलाके भी हैं जहां मोबाइल टीका केंद्र ज़्यादा उचित और व्यावहारिक रहेगा। स्टॉप। इसके अतिरिक्त प्राइवेट प्रैक्टिशनर या फैमिली डॉक्टरों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। स्टॉप। सिर्फ सरकारी केंद्रों और बड़े निजी अस्पतालों के भरोसे भी हम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। स्टॉप। वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट को दूर करने में फैमिली डॉक्टरों की बेहतर भूमिका हो सकती है। स्टॉप। अमेरिका में ऐसा किया गया है। स्टॉप। पैरा। अचानक आए प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, बड़ी कंपनियों के बाजार में बढ़ते प्रभुत्व और पूंजी के चलायमान होने के चलते कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच आज प्रत्येक राष्ट्र
असमानताओं की समस्या का सामना कर रहा है। स्टॉप। सदी का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट पहले ही विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बना हुआ है, खास तौर पर लोक वित्त के संदर्भ में वह भी असाधारण रूप से। स्टॉप। कुछ देश कोरोना संकट से उबरने लगे हैं, जबकि अब भी कई देश इस महामारी का मुकाबला करने में जुटे हैं। स्टॉप। विभिन्न राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों की दो प्रमुख चिंताएं हैं जो उनके देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, भले ही ये अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न प्रकृति की हैं। स्टॉपेरा। पहली, समृद्ध लोग। कॉरपोरेट घराने उन लोगों की तुलना में काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं जो अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर हैं। स्टॉप। निम्न आय वर्ग के कर्मचारी और अभिभावक अपने स्वास्थ्य व बच्चों की सुरक्षा और आजीविका में से किसी एक को चुनने की जद्दोजहद को मजबूर हैं। स्टॉप। इसीलिए महामारी से हुए आर्थिक नुकसान की मार भी उन्होंने असंगत रूप से झेली है। स्टॉप। छोटे कारोबार बंद होने से कारोबारियों के सामने अपने समुदायों के संरक्षण का संकट आ खड़ा हुआ है। स्टॉप। इस बीच कॉरपोरेट जगत के राजस्व में उछाल देखा गया और उच्च आय वर्ग के कर्मचारी व शेयर होल्डर इस संकट से अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति के साथ उभरे। स्टॉपेरा। दूसरी चिंता को दरअसल पहली का ही अगला चरण कहा जा सकता है। स्टॉप। सरकारों को अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए इस वक्त राजस्व की सख्त ज़रूरत है। स्टॉप। इससे वे छोटे व्यापारों, कर्मचारियों और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता कर सकेंगी। स्टॉप। महामारी संकट खत्म होते होते सरकारों को और अधिक राजस्व की ज़रूरत होगी, जो जलवायु परिवर्तन और लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक मुद्दों के समाधान में काम आएगा। स्टॉप। इसलिए राजस्व हासिल होना महत्वपूर्ण है, चाहे वह कहीं से भी हो। स्टॉप। लंबे समय से कर्मचारियों की आय ही राजस्व का माध्यम बनती आई है, क्योंकि उनकी आय का पता लगाना और उसकी गणना आसान है। स्टॉप। पूंजीगत आय पर कर लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूंजी गतिशील है और आय लेखांकन के परिष्कृत तौर तरीकों से ज़्यादा प्रभावित होती है। स्टॉपेरा। इन तरकीबों का इस्तेमाल कर अक्सर कॉरपोरेट्स की आय भी कम कर वाले अधिकार क्षेत्रों का रास्ता तलाश लेती है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बड़ी आसानी से अपना कर भार कम करने में सफल हो जाती हैं। स्टॉप। इसके अलावा सरकारों को यह डर सताता रहता है कि कहीं वे इन कॉरपोरेट्स पर अधिक कर न लगा दें और कंपनियां अपना व्यापार और रोज़गार के अवसर लेकर किसी दूसरे देश का रुख न कर लें। स्टॉप। पिछले 50 सालों में अर्थव्यवस्था में यही अजीबोगरीब बदलाव देखा गया है कि उद्योगों पर लगने वाले कर की दर कम होती चली गई है। स्टॉप। धन्यवाद।